हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अम स्टडी क्लासेस। अम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से प्रश्नावली 12.3। ठीक है, यानी 12.3 के सवालों क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। ठीक है, इससे पिछले वाले क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं और अपलोड भी कर दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है देखिए। उसका आकृति तो यही है, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो बोल रहा है क्या कि आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। तो वर्ग जो है ये 14 सेंटीमीटर है। वर्ग का भुजा क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये 14 सेंटीमीटर है। तो वर्ग की भुजा कितना, 14 सेंटीमीटर। लिख देते हैं वर्ग की भुजा बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों का बाह्य रूप से स्पर्श करता है। ठीक है, बाह्य रूप से स्पर्श करता है 2 वृत्तों। ठीक है, आगे देखिए क्या है, 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 अंकित भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इस भाग का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, जैसे हम बोलेंगे यहां से यहां तक 14 हुआ, तो इसके अंदर में 2 वृत्त आया, एक ये वृत्त आया इसके और एक ये वृत्त आया, तो इसका त्रिज्या क्या होगा, इस 14 का आधा। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, यानी वृत्त के चतुर्थांश, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, वृत्त। ठीक है, तो नाम ABCD है तो ABCD नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, तो AB बराबर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। ये तो हो गया आपका क्या, वर्ग की भुजा। लेकिन हम वृत्त की त्रिज्या की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या और ये त्रिज्या, यानी 14 को 2 भाग में बांट देंगे, एक ये त्रिज्या एक ये त्रिज्या, तो 2 त्रिज्या हो जाएगा, यानी 14 का आधा कर देंगे तो एक वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या R बराबर क्या हो जाएगा, 14/2, यानी इस 14 में से 2 वृत्त बन रहा है ना, तो 14/2 कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल में से माइनस क्या कर देंगे, 4। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये 4 वृत्त के चतुर्थांश है, ये क्या है, एक वृत्त का चतुर्थांश, ये भी एक वृत्त का चतुर्थांश, ये भी वृत्त का चतुर्थांश, ये भी वृत्त का चतुर्थांश, यानी वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुनी भुजा, और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r²/4 होगा कि नहीं होगा, पाई r²/4, क्योंकि चतुर्थांश है यहाँ पे। 4 से 4 कैंसिल, भुजा गुनी भुजा, ये कितना हो जाएगा, 14 गुनी 14, माइनस पाई का मान 22/7, r का मान 7, कितना बार, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है, r का मान 7 है। देखिए 7 से 7 कैंसिल, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 22×7 154, ये आ जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, आकृति 12.26 यानी 12.26। ठीक है, एक दौड़ने का पथ दर्शाती है, आपको दिख रहा होगा, यानी तो इसको देखिए, दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे पर 2 अर्धवृत्ताकार है, 2 क्या अर्धवृत्ताकार है रास्ता, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों, मतलब समांतर रेखाखंड यहां से यहां तक, ये नहीं सिर्फ यहां से यहां तक, आंतरिक रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। ये बीच का दूरी कितना है, ये 60 मीटर है आपका, बीच का दूरी आंतरिक मतलब ये अंदर वाला के बीच का दूरी कितना है, 60 मीटर, कोई दिक्कत। आगे देखिए क्या है, इसमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है, रेखाखंड यहां से यहां तक, तो ये कितना मीटर लंबा है, 106 मीटर लंबा है, कोई दिक्कत, यहां से यहां तक। आगे देखिए क्या बोल रहा है, तो ज्ञात कीजिए, पहला क्या ज्ञात करना है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। आंतरिक
किनारों के अनुदिश, यानी ऐसे हम चलेंगे तो कितना मीटर हमको दूरी तय करना पड़ेगा, ये हमको निकालना है। दूसरा क्या, पथ का क्षेत्रफल, यानी इस भाग का क्षेत्रफल निकालना, ये आपका पथ हो गया, ठीक है, जो कि इस कलर वाला पार्ट होगा। तो हम कलर नहीं कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कलर किया हुआ है, ये आपका कलर किया हुआ है, ठीक है, समझ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, नामकरण कर देंगे। और चौड़ा कितना है, 10 मीटर चौड़ा पथ है। ये पथ जो है आपका कितना चौड़ा है, ये आपका 10 मीटर है, 10 मीटर। तो इधर भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, कोई दिक्कत, यानी ये चारों साइड से क्या 10-10 मीटर का चौड़ा ये रास्ता है, ठीक है, जिसको हम पथ बोलते हैं, 10 मीटर। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें नामकरण कर दें, कोई दिक्कत, नामकरण क्या करेंगे, ABCD नाम दे देते हैं। तो देखिए यहां पे नाम दे देंगे A, ये नाम देते हैं B, ये नाम C, ये नाम D, कोई दिक्कत। हम नामकरण कर दिए ABCD, और भी कर सकते हैं हम EFGH, कोई दिक्कत, EFGH ये भी कर सकते हैं आप। और भी कुछ जैसे अर्धवृत्ताकार को इंडिकेट करेंगे तो आप ये भी कर सकते हैं IJKL। यहां पे देखिए अर्धवृत्त को जब इंडिकेट करेंगे तो ये I, ये J, ये K और यहां पर L, क्या दिखा आपको L, एकदम किनारे में L, ठीक है, ये L है। अब हमको पहले क्या ज्ञात करना है कि आंतरिक किनारों के अनुदिश तय की गई दूरी। तो आंतरिक किनारे अगर हम बात करेंगे, ये तो यहां से यहां तक हम 106 चले गए, ये भी 106 चले जाएंगे, ये दोनों तो 106 हो गया। लेकिन यहां पर ये क्या बन रहा है, एक अर्धवृत्त बन रहा है, यहां पर भी एक क्या बन रहा है, अर्धवृत्त बन रहा है। यानी यहां पर क्या निकालेंगे, अर्धवृत्त की परिधि, ठीक है। तो अर्धवृत्त मतलब ये चाप की परिधि, सिर्फ ये चाप की लंबाई, वो भी चाप की लंबाई, वो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब आंतरिक किनारे का अनुदिश हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अर्धवृत्त छोटा और बड़ा, दो तरह का अर्धवृत्त, यहाँ ये छोटा अर्धवृत्त है, ये बड़ा अर्धवृत्त। तो छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या पहले निकालते, देखते हैं कितना आ रहा है। तो छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे पहले। तो देखिए क्या आएगा, छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या, देखिए छोटे अर्धवृत्त नाम क्या हो जाएगा इसका, AID की त्रिज्या, छोटी r बराबर कितना, ये टोटल यहां से यहां इसका व्यास, यहां से यहां आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60/2 यानी 30 मीटर, कोई दिक्कत। ये आ जाएगा क्या, इसका त्रिज्या, छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना, 60/2 यानी 30 मीटर। बड़े अर्धवृत्त, अब ये भी तो एक अर्धवृत्त है यहां से यहां तक, बड़े अर्धवृत्त क्या नाम हो जाएगा इसका, HJE की त्रिज्या, इसको बड़ी आर कर देते हैं, कैपिटल आर। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 60 ये, अब प्लस 10 इधर भी, अब प्लस 10 इधर भी, ये टोटल जुटेगा तब ना व्यास का आधा होता है। तो 60 + 10 और फिर प्लस 10/2, 10 इधर भी प्लस होगा, 10 इधर भी प्लस होगा कि नहीं होगा, क्या दिख रहा है आपको। हम नीचे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए 60 + 10 और फिर प्लस 10/2, तो ये हो जाएगा 80/2, ये कितना हो जाएगा, 40 मीटर। तो ये आ गया क्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना, 40 मीटर, कोई दिक्कत। आगे देखिए दो तरह का आयत भी है मेरे पास, एक बड़ा आयत, एक छोटा आयत। तो बड़े आयत की लंबाई देखिए, बड़े आयत क्या, EFGH, ये बड़े आयत, यहां से यहां तक एक आयत का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो बड़े आयत, बड़े आयत नाम क्या हो जाएगा, EFGH की लंबाई EFGH की लंबाई कैपिटल L कर देते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा, 106 मीटर। चौड़ाई कैपिटल B, बड़ा वृत्त की हम बात कर रहे हैं। चौड़ाई देखिए कहां से कहां तक हो जाएगा, बड़ा वृत्त यहां से, बड़ा आयत यहां से यहां तक, तो यानी ये 60 तो आएगा ही आएगा, प्लस इधर भी 10 इधर भी 10, तो 60 + 10 और फिर प्लस का 10, ये हो जाएगा कितना, 80
मीटर। कोई दिक्कत? उसी तरह फिर छोटे छोटे आयत ए बी सी डी की लंबाई, इसको स्मॉल एल कर देते हैं। ये तो 106 मीटर ही होगा, ये चेंज नहीं होगा, 106 मीटर। और चौड़ाई क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा आपका सिर्फ 60 मीटर, यहां से यहां तक 60 मीटर। कोई दिक्कत? तो इतना आपको लिख देना है पहले, सब टोटल, यानी आयत का डिटेल्स, अर्धवृत्त का डिटेल्स, और फिर बड़े आयत छोटे आयत सबका डिटेल्स लिख देना कि क्या क्या मेरा मान दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तो अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है, तो इसका भी त्रिज्या पता चल गया 30-40 है, इसका भी लंबाई चौड़ाई पता चल गया। अब हम एक नंबर सवाल में देखते हैं, एक मतलब फर्स्ट सवाल को सॉल्व करेंगे कि आंतरिक किनारे का अनुदिश तय की गई कुल दूरी कितना होगा, वो हमको निकालना है। तो चलिए पहले इतना आप कर लीजिए, आगे देखिए। अब देखिए पहला क्या बोल रहा है, पहला कि पथ के आंतरिक, क्या बोल रहा है देखिए क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा। पहला बोल रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, यानी पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, ये हमको निकालना है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तब देखिए क्या हो जाएगा, आंतरिक किनारों के अनुदिश, अगर हम यहां से यहां चलेंगे, ठीक है, तो हमको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो ए बी तो चलना ही पड़ेगा, ए बी प्लस ए बी हो गया, प्लस यहां से यहां एक क्या है, चाप है, सिर्फ ये क्या है, चाप है, यानी चाप बी के सी, चाप बी के सी प्लस फिर सी डी प्लस फिर चाप क्या, डी आई ए, चाप डी आई ए। कोई दिक्कत? अब देखिए ए बी का बात करें, ए बी कितना लंबा, 106 मीटर। चाप, अगर हम यहां से यहां देखिए चाप का बात करेंगे, सिर्फ चाप का लंबाई क्या होगा, तो यहां से यहां अगर ये त्रिज्या है इसका, तो चाप का लंबाई निकालने के लिए अगर एक राउंड घूम जाएंगे तब तो ये क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। क्या बनेगा कि नहीं बनेगा? एक राउंड अगर पूरा घूम जाएंगे ये, तब क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। लेकिन हम पूरा नहीं घूमेंगे, पूरा अगर नहीं घूमेंगे क्या करेंगे, अगर पूरा घूमना है तो 2 पाई आर, यही ना होगा परिधि। अगर हम पूरा नहीं घूमेंगे, सिर्फ आधा घूमेंगे, इसका मतलब 2 पाई आर बटे 2 क्या होगा कि नहीं होगा, 2 पाई। और कौन सा ये है, छोटा वाला या बड़ा वाला, छोटे अर्धवृत्त का ना, तो स्मॉल आर हो जाएगा बटे 2, फिर प्लस सी डी 106 मीटर, मीटर नहीं देंगे क्योंकि यूनिट सब में नहीं दे रहा है, प्लस ये भी क्या हो जाएगा देखिए 2 पाई आर बटे 2, ये भी हो जाएगा, ये भी छोटे वृत्त का बात हो रहा है, तो 2 पाई आर बटे 2, यहां से 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 106 प्लस 106 212 प्लस पाई आर प्लस पाई आर, तो ये 2 पाई आर हो जाएगा, 212 प्लस 2 22/7। आर का मान कितना आया था, छोटी आर का मान ये आ गया था आपका 30, आया तक नहीं आया था, लिख दिए हम ये 30। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई का मान नहीं बोला था 3.14 लेने के लिए, अगर 3.14 लेने के लिए बोलेगा तो 3.14 लेंगे, और नहीं तब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3.14 नहीं बोला, तो 212 प्लस ये हो जाएगा कितना, 22×44, 44 तिया 4 तिया 12, 4 तिया 12 13, 1320/7। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 12×7 = 84, 2×7 = 14, 14×84 + 13 20। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 4 8 2 10 1 4 3 7 1 8 1 1 2 2804/7 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, सिर्फ मीटर। तो इतना मीटर इसका आ जाएगा आंतरिक किनारों के अनुदिश, यानी आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला आपका हो गया है, अब हम सेकंड वाला यानी पथ का क्षेत्रफल निकालते हैं, देखते हैं पथ का क्षेत्रफल क्या आ रहा है। चलिए देखिए, अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए दूसरा क्या बोल रहा है,
पथ का क्षेत्रफल, ठीक है, ये निकालने के लिए बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। पथ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हमको सिर्फ पथ से काम है आपकी बात। अब देखिए, अगर हम इस बड़ा वाला आयत में से, ध्यान दीजिए, अगर हम इस बड़ा वाला आयत में, बड़ा कौन सा, ये आ गया आपका एच जी ई एफ जी एच, ये है ई एफ जी एच, इस आयत के क्षेत्रफल में से, इसका क्षेत्रफल जितना भी होगा नहीं पता है हमको, इसके क्षेत्रफल में से छोटे आयत को घटा देंगे। छोटे आयत क्या, ए बी सी डी, यही ना, इस छोटा वाला को माइनस कर देंगे, यानी ये माइनस अगर कर दिया, अगर ही बड़ा वाला में छोटा वाला को, ये वाला को माइनस कर दिए, तो ये वाला भाग का निकलेगा कि नहीं, ये भाग और ये भाग का निकलेगा कि नहीं, यानी इस बड़ा वृत्त, बड़ा आयत में से इस छोटा आयत को अगर माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, इस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ये रास्ते का और ये रास्ते का, दो रास्ते का, क्लियर है। तो देखिए क्या लिख देंगे, बड़े आयत, बड़े आयत, बड़े आयत क्या नाम होगा इसका, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल माइनस, माइनस छोटे आयत, छोटे आयत, छोटे आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, तो ये तो हो गया। अभी ये सिर्फ दो रास्ता निकला है, कौन सा, ये ऊपर वाला यहां से यहां तक और नीचे वाला यहां से यहां तक, लेकिन अभी बाकी कौन सा है, बाकी है ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, वो वाला रास्ता का हम कैसे क्लियर करेंगे। अगर हम वृत्त, अर्धवृत्त का बात करेंगे, अर्धवृत्त यहां से यहां तक ऐसे है कि नहीं, ये अर्धवृत्त हो गया आपका। अगर हम इस बड़े अर्धवृत्त में, बड़े अर्धवृत्त में इस छोटे अर्धवृत्त को ये माइनस कर देंगे, ये हटा देंगे, ये बड़ा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में इस छोटे वृत्त को हटा देंगे, तो यही रास्ता वाला क्षेत्रफल निकलेगा ना, ये रास्ता वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या समझ में आया कि बड़े अर्धवृत्त में से छोटे अर्धवृत्त को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस तरह का अर्धवृत्त के एक यहाँ एक यहाँ, तो यानी हम 2 से गुना कर देंगे और ये प्लस होगा, इस रास्ता में प्लस होगा, ये रास्ता कि माइनस होगा, ये रास्ता प्लस होगा, ठीक है। अब 2 गुना, 2 हम इसलिए गुना किए क्या कि 2 बार हमको करना पड़ेगा, तो हम 2 बार क्यों करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, उसको 2 गुना कर देंगे, तो एक बार लिखेंगे किसका, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो 2 गुना बड़े अर्धवृत्त, बड़े अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, बड़े अर्धवृत्त नाम क्या हो जाएगा इसका, एच जे ई, बड़े अर्धवृत्त एच जे ई का क्षेत्रफल माइनस, माइनस छोटे अर्धवृत्त, माइनस छोटे अर्धवृत्त, छोटे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त क्या नाम हो जाएगा इसका, ए आई डी का क्षेत्रफल, ए आई डी का क्षेत्रफल। बस इसको आपको ध्यान से रखना है कि किसमें से कौन माइनस आपको करना है। बड़ा अर्धवृत्त में छोटा अर्धवृत्त अगर माइनस कर दिया तो ये वाला भाग का निकल जाएगा, ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं। उसी तरह ये कितना बार, ये इधर एक और उधर भी एक, यानी 2 बार, इसलिए हम 2 गुना कर दिया इसको, कोई दिक्कत। अब प्लस क्यों किए, क्योंकि ये रास्ता जुटेगा ना टोटल रास्ता में। अब देखिए बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़ी एल गुने बड़ी बी, यानी कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी, लंबाई गुनी चौड़ाई, माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी, जो कि हम लिख दिए पहले। ये तो हो गया आपका क्या, आयत का, प्लस 2 इंटू, यहां से क्या हो जाएगा, देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या, पाई आर स्क्वायर बटे 2। लेकिन यहाँ बड़ा का बात हो रहा है, बड़े अर्धवृत्त, बड़े के लिए तो बड़ा त्रिज्या लिए थे जो कैपिटल आर था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे 2 माइनस, माइनस छोटे अर्धवृत्त पाई स्मॉल आर स्क्वायर बटे 2, यहाँ मल्टीप्लाई कट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अगर हम यहाँ पे बात करें एल, एल कितना आया था, एल देखिए एल आया था आपका 106, ठीक है, तो 106 गुना में, और चौड़ाई कितना आया था इसका, तो 60 प्लस 10 प्लस 10 यानी 80 आ गया था, 80 माइनस स्मॉल एल कितना आया था, ये भी 106 और चौड़ाई कितना आया था 60, ठीक है, ये हम पहले निकाल दिए हैं, प्लस यहाँ देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं नहीं, दोनों के पास है, तो यानी 2 इंटू, अब पाई भी कॉमन ले सकते हैं, तो पाई बाय 2 कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा क्या, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, क्या ये बचेगा कि नहीं, क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि पाई बटे 2 दोनों से कॉमन हम ले सकते हैं, कॉमन ले लिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत।
अब देखिए यहाँ से गुना करेंगे, अगर यहाँ से भी कॉमन आ रहा है कुछ तो ले लेंगे कॉमन। तो क्या कॉमन आ रहा है 106, 106 को कॉमन ले लेते हैं, इजी बनाना है आपको। तो 106 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 80 माइनस 60, कोई दिक्कत। अब प्लस पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रेक करना है इसको, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस का बी। तो एक बार इसको क्या करेंगे आर प्लस आर, आर प्लस स्मॉल आर और फिर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कोई दिक्कत। आप देखिए यहां से आ जाएगा 106 गुना, इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20 प्लस 22/7 आर प्लस आर। आर कितना आया था, कैपिटल आर आया था आपका 60 में से 30, 30 10 40 आया था, ठीक है। ये आपका 40 आ गया था, हाँ ये 40 आया था। तो 40 प्लस का 30 और फिर एक बार 40 माइनस का 30, इतना हो जाएगा। यहां से जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 212 पर 10 2120 प्लस 22/7 गुना में 70 और फिर गुना में ये आप माइनस करेंगे तो 10, ये 7 ढंग 70 10 बार में कैंसिल। अब देखिए यहां से क्या आ रहा है 2120 प्लस ये आप जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 आ जाएगा, 2200 और जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4320 मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो ये आपका आ गया क्या पथ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 4320 मीटर स्क्वायर पूरा पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी पूरा रास्ते का क्षेत्रफल, जिसमें से 2 यहां हम पहले किए, इसको ये वाला पहले निकाले और फिर ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है, ये ओ डी जो है छोटे वृत्त का क्या व्यास है। यदि ओ ए 7 सेंटीमीटर है, ये अगर 7 है तो ये भी 7 होगा, यानी छोटे वृत्त का व्यास 7, बड़े वृत्त का त्रिज्या 7 ये है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसको हम 2 विधि से बताएंगे, ठीक है। पहला विधि देखिए क्या करना है आपको और फिर दूसरा विधि बताएंगे। तो देखिए पहले विधि में क्या है कि एक 2 तरह का हमको वृत्त दिख रहा है, एक बड़ा वृत्त एक छोटा वृत्त। तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या क्या पता है हमको, तो लिख देते बड़े वृत्त की त्रिज्या, यह है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर ले लेते हैं, यह है आपका 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या 7 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त का वो किसके बराबर है, व्यास के बराबर है। तो यानी छोटे वृत्त त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर, यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको ओ ए लिख सकते हैं ना, ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ। छोटे वृत्त का व्यास, छोटे वृत्त का व्यास यानी डी बराबर छोटे वृत्त का व्यास बड़े के त्रिज्या के बराबर, यानी बड़े का त्रिज्या जितना हो छोटे का व्यास, ये हो गया। तो इसका त्रिज्या कितना निकल जाएगा, इसका त्रिज्या निकल जाएगा आपका 7/2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अब हम देखिए क्या निकालेंगे। अच्छा कोण की बात करें तो यहाँ पर कोण कितना डिग्री का बनेगा, यहाँ तो 90 डिग्री का बनेगा। कोण बी ओ सी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। कोण बी ओ सी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब हम क्या निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए ये तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा ही होगा, यानी वृत्त छोटे वृत्त, कौन सा वृत्त, छोटे वृत्त, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस प्लस जुटेगा ना उधर, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा ये आपका क्या है, ये आपका ये अगर छायांकित वाला भाग बोले तो ये क्या वृत्त खंड है, नाम देते हैं ई एफ। तो ये आपका क्या है, वृत्त खंड है, लघु वृत्त खंड है, ठीक है। तो 2 से गुना कर देंगे इसको, तो 2 गुना, क्योंकि सेम है, इधर भी 90 डिग्री उधर भी 90 डिग्री, ये भी उतना जितना ये भी उतने, लघु वृत्त खंड
BEC का क्षेत्रफल, BEC का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर छोटी आर प्लस 2 इंटू वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। आर कौन सा होगा? क्योंकि ये बड़ा वाला का त्रिज्या क्या कहते हैं? वृत्तखंड है, इसके अनुसार ये हुआ है। तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, क्या यही होता है ना? आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए पाई का मान कितना? 22/7, आर का मान कितना? 7/2 प्लस 2 गुना थीटा का मान 90/360 डिग्री, अब पाई का मान 22/7, आर का मान कितना? 7, 2 बार माइनस 1/2 फिर 7 और साइन कितना डिग्री? 90 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार में ये आ जाएगा 11 से 77/2 प्लस 2 गुना ये आ जाएगा 9 चौके 36, 7 से 7 कैंसिल, इसका 2 इसका 11, ठीक है। 11 से 77/2 यानी 2 77/2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर आ ये तो कटने वाला नहीं है, ये आ जाएगा 7 7 49 माइनस 49/2 और साइन 90 का मान कितना? 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 77/2 प्लस यहां से हो जाएगा कितना? 2 गुना 77/2 माइनस 49/2, क्योंकि 1 से गुना करेंगे कोई चेंज नहीं। 77/2 प्लस जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154/2 माइनस इससे आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 9 दूनी 1 कम कीजिए ना, रुकिए 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 कट जाएगा। 1/2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा क्या? 77 माइनस 49, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 77/2 और 77 में से 49 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 7 7 1 8 और फिर 6 6 4 गया 2 28। इसको सॉल्व कर देते हैं आप, तो 77/2 प्लस 28, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 77 प्लस 28 दूनी 56, ये आ जाएगा 7 6 13 और 7 5 12 और 1 13/2। ये आ रहा है आपका 2 छके 12 फिर 2 छके 12 66.5 सेंटीमीटर के टर्म में था ना? हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ये आ जाएगा आपका 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम क्या किए सबसे पहले कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, अब प्लस कर दिए ये लघु वृत्तखंड का। इस तरह से कर सकते हैं आप, या नहीं तो क्या कर सकते हैं? देखिए ये वृत्त का क्षेत्रफल छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा ही होगा। अब प्लस क्या करेंगे? यहां से यहां अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त में माइनस इस त्रिभुज को कर देंगे तो मेरा काम वो भी हो सकता है। इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इस त्रिभुज को माइनस कर देंगे तो यही पार्ट बचेगा ना, ठीक है। तो उस तरह भी आप कर सकते हैं, तो अथवा देके उसको भी बना लीजिए। चलिए देखिए कैसे बनाना है। अब देखिए एक विधि से और आप इसको कैसे बना सकते हैं, अथवा दे दीजिएगा, अथवा, ठीक है। अब देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या ये तो पता है, बड़े वृत्त की त्रिज्या ये कैपिटल आर, ये कितना? OA बराबर 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये OA अगर हुआ 7, ध्यान दीजिएगा, OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD सब 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए छोटे वृत्त का व्यास, छोटे वृत्त का व्यास ये स्मॉल d बराबर व्यास तो OD हो जाएगा, OD कितना है? देखिए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या d/2 यानी 7/2 सेंटीमीटर। ये तो आ गया छोटे वृत्त का त्रिज्या। छोटे वृत्त का कहानी खत्म। अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आधार हमको AB का जरूरत पड़ेगा, तो AB बराबर क्या हो जाएगा? AB को हम लिख सकते हैं ऐसा,
कि ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए कितना देखिए, ओ ए 7 सेंटीमीटर और ओ बी भी कितना 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 7 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखिए आगे, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक वृत्त तो यहां पर है, छोटे वृत्त, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस, अब प्लस होगा अर्धवृत्त, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा क्यों, क्योंकि उस जब अर्धवृत्त को हम लेंगे यहां से यहां तक, तो इसमें से त्रिभुज को माइनस करना पड़ेगा ना। छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे 2 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू आधार, आधार क्या हो जाएगा ए बी, क्योंकि पूरा है यहां से यहां तक, ऊंचाई इस पर ओ सी, कोई दिक्कत। यहां देखिए पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, यानी छोटी आर स्क्वायर 7/2, फिर 7/2 प्लस यहां देखिए पाई आर स्क्वायर, अच्छा 1/2 तो कॉमन आ जाएगा ना, यहां से क्या ले सकते हैं ना कॉमन, दोनों के साथ है, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस ए बी का मान कितना 14 गुना ओसी का मान 7। कोई दिक्कत, यहां से 2 11 बार में कैंसिल, ये 7 3 11 से 77/2 यहां से आ गया, प्लस 1/2 पाई का मान रख देते हैं 22/7 और आर स्क्वायर कैपिटल आर का मान 7 माइनस 4 98, यहां से आ जाएगा क्या 98, ये 7 से 7 कैंसिल, 22 7 154, तो ये देखिए क्या आ जाएगा 77/2 प्लस 1/2, 22 7 154 माइनस 98, ये आ जाएगा 77/2 प्लस 1/2 गुनी, जब आप इसमें माइनस करेंगे 54 तो 56 हो जाएगा, कितना 56। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 77/2 प्लस 56/2, कोई दिक्कत क्या दिख रहा है ना आपको। एक काम करते हैं, वहां के बाद अब इधर ले लेते हैं, जगह है मेरा, तो 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 77 प्लस 56, ये आ जाएगा 7 6 13, फिर 7 5 12 1 13, 133/2, तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से कोई तरीका अप्लाई कर सकते हैं, दोनों आपका सही है, कोई दिक्कत। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये कितना दिया हुआ है 17,320.5, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, प्रत्येक शीर्ष को, यानी ये जो शीर्ष एक यहाँ हुआ, एक यहाँ शीर्ष हुआ, एक यहाँ हुआ, इसको केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर, त्रिभुज की भुजा, ये त्रिभुज की भुजा इसके आधा कर देना है, इसका भी आधा, ये टोटल आधा इधर आधा इधर, आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया। देखिए आकृति 12.28 12.28, तो ये 12.28 में आपका देख सकते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लेना है और √3 का मान दिया हुआ है 1.73205, ठीक है, तो वो मान रखना है। तो उसके पहले हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या नहीं है मेरे पास, तो त्रिज्या निकालना होगा, त्रिज्या नहीं है मेरे पास, तो त्रिज्या निकालना होगा। तो त्रिज्या के लिए क्या करेंगे,
अगर हम इसमें त्रिज्या निकालेंगे तो उसके पहले हमको भुजा चाहिए कि भुजा क्या होगा। भुजा अगर निकाल लेंगे तब हम उसका आधा त्रिज्या निकाल सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट त्रिज्या कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम भुजा निकाल लेते हैं। तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। भुजा निकालना है तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा, इसको हम मान लेते हैं ए, कोई दिक्कत? भुजा को मान लिया क्या, ए। और क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको। ये दिया हुआ है 17,320.5, ये तो क्षेत्रफल दिया हुआ है ना। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत? 17,320.5 और √3 का भी मान दिया हुआ है 1.73205, ठीक है। अब बटे में 4 गुना ए स्क्वायर, ये 4 देखिए यहां आ जाएगा कि नहीं, तो देखिए 17,320.5 गुने 4, अब बटे में क्या चले जाएगा, ये 1.73205 बराबर क्या, ए स्क्वायर। यहां देखिए अगर हम दशमलव को यहां और इससे कंपेयर करें, डिजिट सेम है आपका, लेकिन अगर यहां पर दशमलव का देखें चेंजेस कितना है। अगर ये इसको दशमलव को उड़ा के यहां ले जाए तो इसमें भी एक अंक पीछे चले जाएगा, जाएगा कि नहीं? यहां ले गए दशमलव को, एक अंक पीछे जाएगा। अब देखिए यहां पर जाने के लिए इसको कितना अंक ट्रांसफर करना पड़ेगा। यहां पर एक अंक तो ये यहां से यहां उड़ गया, ये उड़ गया यहां से यहां, देखिए यहां पर था, इसको काट दिया, यहां आ गया, ठीक है। अब ये सिर्फ डिजिट बचा, लेकिन यहां पर देखिए अभी 4 संख्या है जो कि दशमलव 4 संख्या के पहले है। तो इस 4 संख्या के पहले अगर हम दशमलव को हटाना चाहेंगे तो यहां पर कितना जीरो आएगा, 4 जीरो और आ जाएगा। इसका मतलब ये 4 जीरो बार में कट जाएगा, और सेम अंक है, सेम संख्या है, इसका मतलब एक बार में और गुना में 4, तो ये हो जाएगा 10,000 गुने 4, तो ये कितना हो जाएगा 40,000 बराबर ए स्क्वायर। ए का मान कितना, √40,000। 4 का वर्गमूल कितना, 2, 4 का वर्गमूल कितना, 2, और डबल जीरो का देखिए 2 जीरो का 1 जीरो और फिर 2 जीरो का 1 जीरो, यानी 200 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, भुजा। तो भुजा कितना निकल के आ गया, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बराबर कितना, 200 सेंटीमीटर। क्या ये कटान आपको समझ में आया, कटाए कैसे? दशमलव इधर खिसका है, यहाँ भी दशमलव खिसका, लेकिन यहाँ भी 4 अंक के पहले दशमलव है, यहाँ तो चले गया लास्ट, यहाँ का दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर 4 अंक के पहले है। इसका मतलब जब भी इसको कटाएंगे तो 4 जीरो ज्यादा आएगा, और यहाँ पर सेम संख्या है तो 1 आ गया उसके लिए, लेकिन 4 अंक के पहले दशमलव है तो इसलिए 4 जीरो एक्स्ट्रा आ गया, कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये भुजा आ गया। अगर हम इस वृत्त का त्रिज्या निकालेंगे तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या बराबर ए बी बटे 2, यानी ए बी का आधा, आधा इधर आधा उधर, तो ए बी कितना आया मेरा, वही भुजा है 200 बटे 2 यानी 100 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? आर निकल के आ गया आपका 100 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए देखिए, अब देखिए ये तो आ गया आपका त्रिज्या। अगर हम यहां पर देखें तो ये एक क्या है, त्रिज्यी खंड है। एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। कौन ए बी सी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। क्यों, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कौन, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कौन, कोई दिक्कत? ये हो जाएगा। इसका मतलब थीटा 60 डिग्री, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हमको 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो 6 अंकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस
3, देखिए 3 तो इस तरह है ना, 3 गुना त्रिज्यखंड, 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था, दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 17,320.5, 17,320.5 ये तो दिया हुआ है इसका, माइनस इसका क्या हो जाएगा 3 गुना ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या, θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 17,320.5 माइनस ये तो आपका नहीं काटेंगे अभी, थीटा का मान 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुना पाई का मान बोल दिया था 3.14 लेने के लिए, आर का मान कितना 100 गुनी 100। कोई दिक्कत, यहां देखिए 6 बार में कट जाएगा ये, फिर 3 दूनी 6 और कट रहा है क्या, हाँ 2 से ये कट जाएगा 1.57 टाइम्स। देखिए इसको भी काट सकते थे, लेकिन हम इसको इसलिए कटाए क्योंकि ये 100 और 100 मल्टीप्लाई करने में क्या करेगा, इजी करेगा। तो 100 को जल्दी छेड़छाड़ नहीं करना होता है, जब डिवाइड में रहे या मल्टीप्लाई में रहे तो हम उसको क्या करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे, क्यों, क्योंकि उससे गुना करना क्या आसान है। तो हम क्या किए, सिर्फ इसको भाग दे दिए 2 से, कम मेरा और आसान हो जाएगा। तो 3.14 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 से तो ये कितना आ जाएगा 1.57। यहाँ देखिए 17,320.5 माइनस 1.57 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए 17,320.5 इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 157 हो जाएगा, 2 अंक उधर चले जाएगा दशमलव, और फिर 100 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 17,320.5 माइनस 157 पे 00। अब आप इसमें माइनस कर दीजिए 17,320.5 और फिर 15,700 इधर 0, इधर तो 5 आ जाएगा, 0 2 और फिर 3 3 6 ये आ जाएगा 1, इतने आ रहा है ना 1620.5, क्या राइट आंसर है। तो 1620.5 ही आ जाएगा इसका आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा किसका, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। वर्गाकार रुमाल है, ठीक है, 9 वृत्ताकार इसमें डिजाइन बना हुआ है। बोला क्या, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या ये r बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। अगर हम व्यास की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, व्यास d बराबर 7 गुनी 2 यानी 2 गुनी त्रिज्या, तो ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी इस डिजाइन को छोड़कर शेष भाग का, खाली वाला का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना, जो खाली है, खाली वाला भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए आकृति वो 12.29 में आप देख सकते हैं। तो ये आ गया आपका क्या, त्रिज्या और व्यास। अब आपको क्या निकालना है, तो वर्गाकार है तो वर्ग का आपको भुजा भी चाहिए, ठीक है। तो वर्ग की भुजा के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर हम वर्ग की भुजा की बात करें, वर्ग की भुजा, तो वर्ग का भुजा देखिए, अगर ये हम देखें इधर भी वर्ग है, इसका व्यास कितना, इसका व्यास 7 दूनी 14 आ गया, देखिए आया कि नहीं, और इसका भी 14 हो जाएगा और इसका भी 14 हो जाएगा। कितना बार 14 14 करके 3 बार, तो इसका मतलब 14 गुना 3 कर देंगे तो भुजा निकल जाएगा। तो 14 गुना 3, तो 14 गुना 3 42। इधर भी देखिए यहाँ से यहाँ 14, फिर इसका 14, फिर इसका 14, तो 14 14 कितना 42 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका भुजा, किसका, वर्ग का। अब हमको निकालना क्या है, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा,
इस वर्ग के क्षेत्रफल में नवोवृत्त माइनस कर देंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल, 9 गुना वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुनी भुजा, भुजा गुनी भुजा, 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, भुजा गुनी भुजा यानी 42 गुना 42 माइनस 9 गुना पाई का मान 22 आर का मान 7 गुनी 7, ये 7 से 7 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 42 को आप 42 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 84, 2 चौक 8, 4 चौक 16, ये आ जाएगा 4 8 1764 माइनस 22 नमा 198 गुना 7, यह आएगा 8 से 56 5, 9 से 63 5, 68 6 7 6 13, 1386। जब आप इसमें माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा कितना, 14 में 6 गया, 4 4 8 और फिर 5, 15 में 8 माइनस करेंगे 7 और फिर 16 में 13 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या 378 यहाँ आएगा ना, एक बार आप आंसर भी मिला सकते हैं, तो 378 इसका राइट आंसर है। ठीक है, किसका क्षेत्रफल, तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या बोला था, डिजाइन का क्षेत्रफल नहीं पूछा था, किसका क्षेत्रफल पूछा था, तो डिजाइन को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, खाली खाली जगह का हमको क्षेत्रफल पूछा था, उसका हम बता दिए, कोई दिक्कत। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, आकृति 12.30 में ओ ए सी बी केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यानी ओ ए सी बी जो है, ओ ए सी बी क्या है, चतुर्थांश है। कितना त्रिज्या वाला, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 3.5 सेंटीमीटर इसका क्या है, त्रिज्या है। आगे क्या है, यदि ओडी 2 सेंटीमीटर है, यहां से यहां 2 सेंटीमीटर है, ये आपका कितना है, 2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, ये तो 90 डिग्री का चतुर्थांश है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला क्या, चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, पहला क्या पूछा है, चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। तो उसके पहले क्या क्या दिया हुआ है, हम पहले वो लिख देते हैं। तो त्रिज्या दिया हुआ है, वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या, वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या r बराबर, ये कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ओ ए और ओ बी भी वही होगा, यानी ओ ए बराबर ओ बी बराबर कितना, 3.5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। और ओ डी कितना है, ओ डी बराबर 2 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है, इतना तो दिया हुआ है। आगे अब निकालना है, पहला क्या निकालना है आपको कि चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। तो पहला निकाल लेंगे क्या, चतुर्थांश ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का 1/4 भाग, यानी पाई आर स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा चतुर्थांश। पाई का मान कितना, 22/7, इसी का गुना में आ जाएगा 4, ठीक है। और आर स्क्वायर, आर कितना, 3.5, कितना बार, 2 बार। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना, आर स्क्वायर, तो 3.5 2 बार, 3.5 3.5, ये आ जाएगा 3.5 दूनी 7, 2 बार में कट जाएगा। 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा। और देखिए कट रहा है क्या, ये 2 से 11 बार में ये कट जाएगा, यहां से आ जाएगा कितना, 385, हाँ 385, एक अंक के बाद 38.5 बटे 4। अब आप इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4 9 36, भाग कर देते हैं इधर, 38.5 को 4 से, ये आ जाएगा 9 बार में 36,
फिर आ जाएगा 2 5, 4 6 24, फिर कितना आ रहा है, पाई का मान बाईस बटे सात ही यूज करना था ना कि कुछ और यूज करना था, तो बाईस बटे सात ही यूज करना था। ठीक है, तो आप इसको दशमलव में ले जा सकते हैं या नहीं तो आप बिना दशमलव में भी ले जा सकते हैं। तो अगर दशमलव में ले जाएंगे, देखिए दो तरह का आप इसको कर सकते हैं। अगर दशमलव में ले जाएंगे तब क्या होगा, ये तो जा रहा था 4 6 24, फिर एक, फिर कितना हो जाएगा, यहाँ तो दशमलव आ जाएगा, फिर 0 4 दूनी 8, फिर 2 0 4 5 20, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। या नहीं तो या आप इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे, या नहीं तो ये आप नहीं कटाते। ध्यान दीजिएगा एक स्टेप और, ये तो आपका राइट आंसर है, लेकिन आप क्या बोलेंगे, आंसर नहीं मिला। आंसर देखिए, आंसर के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि 1/4, ये भी राइट आंसर है, लेकिन आंसर के लिए आप ये भी कर सकते हैं 22/7 गुना आर स्क्वायर 3.5 गुना 3.5, ये 2 बार में ये कट गया 7। अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ करना ही नहीं है, अब गुना कर देना है, नीचे 8 हो जाएगा, ऐसे कटता है यहाँ पे भी लेकिन काटना नहीं है, तो यहाँ 8 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 3.5 को आप जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70, ये भी 70, 77.0, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, बुक में जो आंसर दिया हुआ है ये आपका है, तो ये भी आपका राइट आंसर हुआ और ये भी आपका क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। आप चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं या नहीं तो इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों आपका सही है, कोई दिक्कत। देखिए अगर एग्जैक्ट बोला जाए तो ये दशमलव में आ गया, ये सही है, लेकिन अगर आंसर में दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है आपका। आगे देखिए दूसरा क्या बोल रहा है इसमें, वो निकालते हैं। अब देखिए इसमें दूसरा क्या बोल रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, पूरा चतुर्थांश में से इस त्रिभुज को माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। तो वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस माइनस क्या, त्रिभुज बीओडी का क्षेत्रफल, बीओडी का क्षेत्रफल, यहाँ उतना डिग्री। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या, अभी तुरंत 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई, आधार ओ बी, ऊंचाई ओ डी, 1/4, ये 22/7, ये कितना, तो 3.5 गुना 3.5 माइनस 1/2, ओ बी कितना, ओ बी वही 3.5 और ओ डी 2, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहां से कितना आया था, ये तो काटे थे 3.5 दूनी 7, 2 बार में यहाँ 8 आ गया था, और ऊपर कितना आया था 77, यही था, हाँ 77, माइनस यहाँ भी आपको काटना नहीं है, 3.5 दूनी 7 बटे ये कितना हो जाएगा 2, 7/2, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा, यहाँ 2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 8, ये 77, 2 चौक 8, 7 चौक 28, इसमें आप जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 17 मारे 9, और फिर 5 में तो गया 3, नहीं 6 में तो गया 4, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान था, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में 13। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ, ठीक है, चतुर्थांश के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है, ये क्या है आपका वर्ग है। ठीक है, यदि OA 20 सेंटीमीटर है, OA 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ आपका 20 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत, 20 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई 3.14 लेना है, सिर्फ 20 सेंटीमीटर है। अब पाई कितना लेना है 3.14। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, वर्ग की भुजा दिया हुआ है, तो वर्ग की भुजा क्या है OA, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा OA बराबर कितना
20 सेंटीमीटर। तो ये भुजा जो है ओ ए क्या ओ सी के बराबर होगा और ए बी के बराबर भी होगा? हाँ होगा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ओ ए बराबर ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर? कोई दिक्कत? अगर हम इस चतुर्थांश की बात करें, इस चतुर्थांश की बात करें तो इसमें से यहां तक हमको पता चाहिए त्रिज्या, या यहां से यहां तक पता चाहिए ये वाला पार्ट, वही त्रिज्या आ जाएगा ना। तो ये एक किसका निर्माण हो गया यहाँ पर 90 डिग्री, क्यों क्या कहते हैं वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। तो अगर हम इस चतुर्थांश की त्रिज्या निकालना चाहेंगे तो उसके लिए हमको ओ बी निकालना होगा। ओ बी कब निकलेगा? जब हम इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे। ये 20 तो ये हम निकाल सकते हैं। तो ओ बी हमको फाइंड करना है, जो कि क्या है? वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या है। कोई दिक्कत? अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में कौन सा प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम कर्ण निकालना चाहेंगे तो कर्ण का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर हमको निकालना है। ओ ए कितना है? देखिए यहाँ से 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी 20 का स्क्वायर, ये 400 प्लस 400, ये आ जाएगा आपका 800, यानी ओ बी स्क्वायर। ओ बी का मान कितना आ जाएगा? अंदर रूट 800। कोई दिक्कत? 800 को ऐसा लिख सकते हैं 2 गुनी 400, क्योंकि हमको 400 का पता है। 400 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 20, और रूट 2 बच जाएगा आपका अंदर में। तो ओ बी निकल के आ गया कितना? 20√2 सेंटीमीटर। तो ओ बी जो हुआ यही वृत्त के चतुर्थांश की क्या हुआ? त्रिज्या हुआ। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या आर बराबर क्या? ओ बी, और ओ बी निकल के आया कितना? 20√2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब हमको क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चलिए निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस वर्ग को हटा देंगे। वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? यही छायांकित भाग बचेगा। तो क्या लिखेंगे? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, वर्ग ओ ए, आप नीचे ही लिख सकते हैं, वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुनी भुजा। ठीक है, पाई का मान बोल दिया था 3.14 लेने के लिए। तो 1/4 गुना 3.14 गुना आर स्क्वायर। आर कितना आया? 20√2, फिर 20√2, ये ना आया देखिए यहाँ पे। तो 2 बार इसको लिख देंगे, आर स्क्वायर है, माइनस भुजा स्क्वायर, भुजा मतलब 20 गुना 20। यहां से आ जाएगा देखिए कितना? 4 5 20, ये 5 बार में कट जाएगा। अंदर वाला नहीं कटना, बाहर वाला 5 बार में कट जाएगा। अब जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 14 5 70, 3 5 15, 15.70, और √2 और गुना में 20√2 माइनस ये 400। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? इससे। तो यहां देखिए, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना होगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, 15 70 को 20 से, तो ये आ जाएगा 4 0 तो आएगा, ये आएगा, और फिर कितना आ जाएगा? 0 7 दूनी 14, 1 15 से 11, 1 1 2 1 3, ये आ जाएगा 31 और 00। यहाँ कितना अंक के बाद दशमलव? 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ भी हो जाएगा, यानी 314 ये टोटल आ जाएगा इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर। लेकिन √2 × √2 √4, √2 × √2 √4 का मान 2, तो ये 2 आ गया, माइनस कितना? 400। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 628 माइनस 400, तो यहाँ से आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इस छायांकित वाले भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले इस वृत्त के चतुर्थांश का त्रिज्या नहीं दिया हुआ था, तो त्रिज्या हम निकाले किसके हेल्प से, पाइथागोरस के हेल्प से। तो त्रिज्या निकल गया, जब त्रिज्या निकल गया तब हम क्या निकाल सकते हैं, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या, ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सौकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। ठीक है, ए बी और सी डी, कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री, ये दिया हुआ है कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो दो यहाँ पे त्रिज्यखंड है, ये एक तरह से क्या हो गया त्रिज्यखंड, जिसमें से बड़ा त्रिज्यखंड यहाँ से यहाँ तक हो गया और छोटा हम यहाँ से यहाँ नाम दे दिए। तो बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या दिया हुआ है कितना, बड़े त्रिज्यखंड, दो तरह का नाम दे दिए, एक बड़ा ये वाला और छोटा ये वाला। तो बड़े त्रिज्यखंड नाम क्या हो जाएगा इसका, ओ ए बी की त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या कितना 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसका कैपिटल आर ले लेते हैं, बड़ा होगा 21 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। आगे देखिए, अगर हम छोटे की बात करें, छोटे त्रिज्यखंड OCD की त्रिज्या, ये स्मॉल आर, ये 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अब कोण की बात करें तो कोण AOB दिया हुआ है, कोण AOB बराबर कितना, ये कितना 30 डिग्री। तो जब ये AOB बराबर 30 डिग्री है तो COD भी बराबर वही तो 30 डिग्री है, COD भी वही 30 डिग्री है कि ना, है क्या, एक ही में है कि ना। इसका मतलब थीटा हम डायरेक्ट लिख देते हैं कितना 30 डिग्री, कोई दिक्कत। यानी दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब हमको क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई थीटा बटे 360 ना, थीटा बटे 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 दोनों को माना जाएगा क्योंकि एंगल सेम बन रहा है, तो थीटा बटे 360 पाई कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहां देखिए पाई का मान क्या 3.14 बोला था कि 22/7, 3.14 नहीं बोला है, तो 22/7 ही यूज करना है। तो थीटा कितना है 30 डिग्री बटे 360 और यहाँ आ जाएगा 22/7। आर स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं आर प्लस आर, एक बार आर माइनस आर, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। यहाँ देखिए 12 में कट जाएगा, इसका आधा 6, इसका आधा 11, 11 बटे 6 42। यहाँ से देखिए कितना आ रहा है आर प्लस आर, 21 प्लस 7, 21 प्लस 7 और एक बार 21 माइनस का 7। यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 11 बटे 42 गुना 21 7 कितना 28 और 21 में से 7 माइनस करेंगे 14, 14 तिया 42, 3 बार में और कटने वाला नहीं है। तो 28 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 28 फिर 28, ये आ जाएगा 308, 308 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो ये आ जाएगा आपका किसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल 308 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, आकृति 12.33 में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले, एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की चतुर्थांश है, एक वृत्त के चतुर्थांश है। ठीक है, ये है और इसमें नाम दे देते हैं, यहाँ पे ई दे देते हैं या डी दे देते हैं, यहाँ ई दे देते हैं, कोई दिक्कत। चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर, इस बीसी को व्यास मानकर
इस BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। अगर हम इसको व्यास मान लेंगे तो इसका त्रिज्या यहाँ से होगा, यहाँ से फिर एक अर्धवृत्त खींचे, ये अर्धवृत्त यहाँ से, इस त्रिज्या के अनुदिश ये यहाँ से यहाँ व्यास हो गया, इसके त्रिज्या यहाँ आधा होगा, इसके अनुदिश हम क्या किए, एक वृत्त और खींचे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक पहले ये त्रिज्या के अनुदिश खिंचाया है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये खिंचाया है पहले, और उसके बाद ये त्रिज्या के अनुदिश खिंचाया है, तो दो इसमें है, तो दोनों का अलग अलग निकालेंगे पहले। चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्या, चतुर्थांश ACDB, चतुर्थांश ACDB, क्या लाइट कम गया क्या, ठीक है, चतुर्थांश ACDB की त्रिज्या, ACDB की त्रिज्या। अब देखिए, अगर हम यहां से यहां तक की बात करें तो इसका त्रिज्या बड़ा होगा या इसका होगा, देखिए ध्यान दीजिए, ये यहां से यहां इसका आधा, ये और यहां से यहां, तो बड़ा ये होगा क्योंकि इसके घुमाए, ये क्या होगा, छोटा होगा, तो इसको हम कैपिटल R ले लेते हैं। ये कितना है आपका, अभी हम तुरंत बताया कितना, ये है आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, इसका मतलब ये जब यहां से यहां 14 है, देखिए ये 14 है, तो ये भी तो वही है, इसी का अनुदिश घुमाए ना, ये वाला नीचे वाला तो CDB, इसी का अनुदिश घुमाए, तो ये भी कितना हो जाएगा, 14। कोई दिक्कत, इसका मतलब क्या हुआ कि AC बराबर AB बराबर 14 सेंटीमीटर, AC बराबर AB बराबर 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, हमको चाहिए क्या, अब चाहिए हमको BC, जो कि हमको पता नहीं है, तो अब BC निकालेंगे, BC हमको चाहिए ना, क्योंकि BC का आधा जब करेंगे तब नहीं इसका त्रिज्या निकलेगा, वो वाला चतुर्थांश का। तो BC निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये चतुर्थांश है तो 90 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज BAC में लगा देते हैं पाइथागोरस, तो समकोण त्रिभुज BAC में कौन पर में से, पाइथागोरस पर में से, पाइथागोरस पर में से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस पर में से BC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AB कितना 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 196 प्लस 196, तो 196 कितना हो जाएगा, 6 6 12 और 9 9 18 19 और 1 1 1 2 1 3 392। ये आ गया आपका क्या, BC स्क्वायर, सिर्फ क्या आ गया, BC स्क्वायर। अगर हम BC का सिर्फ बात करेंगे तो BC क्या आ जाएगा, अंदर रूट 392, ठीक है, स्क्वायर यहाँ पे है, उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 2 गुना देखिए 196 जोड़े तब 392 हुआ, तो 2 गुना 196 लिख सकते हैं ना, जिसका मतलब 196 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, कितना 14 निकल जाएगा और √2 बच जाएगा। तो BC का मान आ गया कितना, 14√2 सेंटीमीटर। तो ये आ गया क्या, BC का मान 14√2 सेंटीमीटर। तो ये 14 जो आया किसका आया, 14√2 BC का मान। अब अर्धवृत्त का वो क्या हो गया, अर्धवृत्त का वो हो गया व्यास, अर्धवृत्त का क्या हो गया, व्यास। कौन से अर्धवृत्त का, तो BEC, ये वाला अर्धवृत्त का क्या हो गया, ये व्यास हो गया। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त BEC का व्यास D बराबर कितना, BC कितना आ गया, 14√2 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या R बराबर D/2, यानी 14√2/2, ये 2 7 14 7 बार में कट जाएगा, 7√2 सेंटीमीटर आ गया किसका, त्रिज्या। किसका त्रिज्या, तो अर्धवृत्त BEC की त्रिज्या। कोई दिक्कत, तो यहां तक आप पहले नोट कर लीजिए। अब चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब देखिए क्या निकालना है हमको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चलिए निकालते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। अब देखिए, अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में से इस वृत्त को, अर्धवृत्त को जोड़ देंगे, ध्यान दीजिए हम अलग बनाते हैं, ये त्रिभुज था, इसमें इस अर्धवृत्त को जोड़ दी, ये बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ से यहाँ है, ये हम बीच वाला नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इस त्रिभुज में से इस अर्धवृत्त को जोड़ देंगे तो दोनों का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन हम
किसका, हमको इसका कम, इसका मतलब हमको इस चतुर्थांश को फिर माइनस करना पड़ेगा, ये वाला भाग फिर हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा, क्या हटाना पड़ेगा कि नहीं, तब हम इसका भाग निकाल सकते हैं। ये चांद का क्षेत्रफल क्या निकाल सकता है कि नहीं। ध्यान दीजिए क्या किए हम, प्रोसेस आपको तो समझना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहले, उसके बाद ये अर्धवृत्त इस पर जो लटका हुआ है ऐसे करके, ये यहाँ से यहाँ अर्धवृत्त जो लटका हुआ है यहाँ से यहाँ, ध्यान दीजिए जिस पे मेरा हाथ घूम रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों का प्लस कर देंगे, दोनों प्लस हो गया। लेकिन माइनस अब कौन सा होगा, माइनस वो होगा यानी ये चांद अब कट करना है, चांद को कट करना है, तो यानी ये वाला भाग अब निकल जाएगा। ये क्या है तुम्हारा चतुर्थांश है, ये आपका क्या है, एक चतुर्थांश है, तो ये चतुर्थांश निकल जाएगा कब, जब त्रिभुज और अर्धवृत्त को जोड़ने के बाद चतुर्थांश को माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब ये चतुर्थांश गया, चतुर्थांश गया तो बचेगा क्या, यही चांद टाइप का बचेगा ना, कोई दिक्कत। फिर से समझ लीजिए एक बार, करना क्या है आपको कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, उसमें से ये अर्धवृत्त को जोड़ देंगे, जोड़ दिए, और उसके बाद माइनस करना है यहाँ से यहाँ वाला पार्ट माइनस करना है, ये वाला पार्ट माइनस करना है, तो ये है क्या, तो आपका, तो ये है आपका चतुर्थांश, किसका चतुर्थांश, ए सी डी बी, चतुर्थांश ए सी डी बी का क्षेत्रफल। तो ये अगर आप माइनस कर देंगे, ये माइनस हो गया, तब बचा क्या, ये वाला पार्ट बचा ना। तो प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या है, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी ए सी का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज बी ए सी का क्षेत्रफल, या आप इसको ए बी सी ही रहने दीजिए, सही रहेगा क्रम, ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस प्लस अर्धवृत्त बी ई सी का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त बी ई सी का क्षेत्रफल। अब माइनस, अभी टोटल को माइनस कर देंगे ना, जो अभी तुरंत बताया, माइनस चतुर्थांश बी ए सी डी का क्षेत्रफल या ए सी डी बी का क्षेत्रफल, माइनस चतुर्थांश बी ए सी डी का क्षेत्रफल। तो देखिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुनी ऊंचाई, आधार ए सी, ऊंचाई ए बी, ए सी गुना ए बी, प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसके लिए देखिए बीसी, इसके लिए व्यास बीसी, इसका त्रिज्या क्या छोटी आर लिए थे, तो छोटी आर हो जाएगा इसका, तो इस त्रिभुज इस बीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई, अर्धवृत्त है ना, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर बटे 2, ये ना हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर बटे 2, स्मॉल आर इसलिए क्योंकि ये बीसी का त्रिज्या है, माइनस चतुर्थांश वाला का त्रिज्या, ये 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे 4, चतुर्थांश था इसलिए 4 हुआ, कैपिटल आर, हम ये कैपिटल आर लिए थे कि नहीं। चलिए देखिए यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, 1/2, एसी का मान रख देते हैं, एसी का मान 14, ए बी का मान भी 14, इससे कॉमन कुछ आएगा तो हाँ π/2 आ जाएगा कॉमन, बच जाएगा क्या इसके पास आर स्क्वायर, और उधर आर स्क्वायर बटे 4, इधर बच जाएगा क्या आर स्क्वायर, इधर आर स्क्वायर बटे 4, कोई दिक्कत। पाई का मान क्या 3.14 बोला है क्या, नहीं, पाई का मान 3.14 नहीं बोला है, ठीक है, तो नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या कर दिए, यहाँ से π/2 कॉमन ले लिए, यहाँ से भी पाई, और 2 जब इससे कॉमन, अच्छा यहाँ 2 बच जाएगा, 2 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, यानी 2 2 4। अब देखिए यहाँ से 2 7 14, 4 7 98, प्लस पाई का मान 22/7, अब गुना में 2 चले जाएगा बटे में। अब देखिए आर स्क्वायर का मान, आर स्क्वायर कहाँ है, छोटी आर स्क्वायर कितना आया था 7√2, 7√2, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, 7√2 माइनस कैपिटल आर का मान कितना, कैपिटल आर का मान 14 गुनी 14 बटे 2, इतना हो जाएगा। यहाँ से 2 से 11 बार में ये कैंसिल, 98 प्लस 11/7 गुना में, यहाँ से हो जाएगा देखिए 7 7 49 गुना में √2 × √2, √4 का मान 2, माइनस 2 7 14, 4 7 98, तो यहाँ से देखिए 98 प्लस 11/7 गुना, ये भी 98 आ रहा है ना, 98 माइनस 98, तो यहाँ से आ जाएगा 98 प्लस 11/7 गुना 0, तो 0 देखिए 98 में से 98 माइनस हुआ 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक टोटल टर्म 0, तो बच गया क्या सिर्फ 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना,
98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या था, कुछ नहीं, बस यहाँ पे आपको दिमाग लगाना था कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए, पहले वही लिखे, देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसमें से ये अर्धवृत्त को जोड़ देंगे, जोड़ दिए, ये दोनों का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको किससे कम है, इधर वाला पार्ट से कम है, तो उधर वाला पार्ट के लिए क्या करेंगे, ये टोटल हटा देंगे, ये टोटल हटा देंगे, ये चले गया, तो ये था क्या, यहां से यहां था क्या, ये चतुर्थांश था, तो चतुर्थांश को माइनस कर दिए, कब, जब ये दोनों को जोड़ने के बाद। ठीक है, तो प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, चलिए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। यानी दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ये हमको निकालना है इस डिजाइन का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है क्या, तो त्रिज्यीय, ये एक तरह से हुआ क्या, वृत्त खंड हुआ आपका, ये क्या हुआ, ध्यान दीजिए, अगर हम इसको अलग अलग बनाएंगे तो इस टाइप में बनेगा कि नहीं बनेगा, ये हो गया आपका इस टाइप में, ये वृत्तखंड, ये वृत्तखंड हो गया आपका ये वाला पार्ट। और उसी तरह से उधर से अगर बनाएंगे, अगर हम नाम देते हैं यहाँ पे ई और यहाँ पे नाम दे दिए एफ, कोई दिक्कत, तो ये हो गया आपका ई, ये डी, ये बी और ये ए, ये आपका इधर से बोला आधा पार्ट हो गया, ये आधा पार्ट ये कॉमन जा रहा है, तो ये है क्या, ये 90 डिग्री, ये वृत्तखंड आपका। इसी तरह से अगर हम इधर से बनाएंगे तो ये इस टाइप में बनेगा कि नहीं बनेगा, ध्यान दीजिए, ये इस टाइप में बनेगा, बनेगा कि नहीं, ये बी, ये सी और ये डी, तो इधर से भी ये कॉमन वाला पार्ट बनेगा जो कि दोनों जोड़ के, दोनों सटा के ये बना हुआ है। तो यहाँ पर भी आपका कितना, ये एफ है। ठीक है, तो ये है क्या आपका, ये लघु वृत्तखंड है ना, तो वृत्तखंड, वृत्तखंड क्या नाम क्या है इसका, वृत्तखंड का, तो वृत्तखंड DEB, वृत्तखंड DEB की त्रिज्या, DEB की त्रिज्या, ये r बराबर, ये कितना 8 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ त्रिज्या इसका 8 सेंटीमीटर, किसका, इसका, यही इसी का अनुदिश घुमाएं, देखिए यहां से इसके अनुदिश ये घुमा हुआ है, तो त्रिज्या। अब यहाँ AB कितना है, AB है 8 सेंटीमीटर, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर कितना 8 सेंटीमीटर, ये आपका दिया हुआ है क्या, AB का मान। ठीक है, और कोण कितना दिया हुआ है, अगर हम इस कोण की बात करें तो ये 90 डिग्री, और इस कोण की बात करें तो ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण यानी थीटा बराबर कितना 90 डिग्री। अब हमको निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यही दोनों टच करके ये तैयार हुआ है। ठीक है, तो निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दो गुना देखिए 2 गुना लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, 2 गुना लघु वृत्तखंड, क्या नाम दिया है इसका, DE, अच्छा DEB होगा यहाँ पे, DEB का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड DEB का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों तरफ से सेम है, उतने है, तो 2 गुना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। यहां से देखिए कितना आ जाएगा, 2 का 2 तो यहाँ 2 एज इट इज आ जाएगा, थीटा का मान कितना 90 बटे 360 पाई r स्क्वायर, पाई का मान कितना, कुछ बोला था 314 लेने के, लेकिन नहीं, तो ये 22/7 हो जाएगा, r का मान कितना r 8, तो ये 8, ये भी 8, 2 बार 8 स्क्वायर है, माइनस 1/2 8 गुना 8, और साइन कितना डिग्री, साइन 90 डिग्री, कोई दिक्कत। यहां से देखिए कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, 4 दूने 8, इतना हो जाएगा 2, यहाँ देखिए 22 गुना 2, 44 गुनी 8, 44 गुनी 8 कितना आ रहा है, 44 गुनी 8, 8 चौक 32, 3, 8 चौक 32, 3, 35, 352, 352 बटे 7 यहाँ आ गया, 2 चौक 8 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 8 चौक 32 माइनस 32 गुना साइन 90 का मान 1, तो यहाँ 2, और यहाँ से आ जाएगा 7, एलसीएम इसका 7, यहाँ तो 32 ही हो रहा है, 352 माइनस 32, 1 को 7 बार, तो 32 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तो आप एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, ये माइनस 32 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 एलसीएम 7,
ये 352 माइनस 32 सते 2 सते 14, 1 3 सते 21 और 1 22, 224। अब 224 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना 24 माइनस करने पर 8 और फिर यहाँ 4 में तो गया 2 और फिर 128 बटे 7। तो 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 256 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर यही आ रहा है ना, 256 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर इसका यही हो जाएगा 256 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस कुछ नहीं है, जरा सा यहाँ पर आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। आपको दिख रहा होगा ये क्या है 90 बटे 60 360, 22 बटे 7 गुना 8 माइनस 1 बटा 2 गुना 8 गुना साइन 90 डिग्री। बस जरा सा छोटा हो गया, जैसा आप इसको कैलकुलेशन अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। जो कि लास्ट सवाल था ये, तो टोटल सवाल को हम सॉल्व कर दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वृत्तखंड नहीं हुआ, खंड हो गया है ना, इसको वृत्तखंड कर दीजिएगा, वृत्तखंड DEB की त्रिज्या, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।